गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत बढ़िया, मज़े में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। और आगे बात करते हैं अपन कि जिस काम के लिए आए हैं क्या है। एक्सरसाइज 8.2 पिछले लेक्चर में अपन ने इसके एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आज उसके आगे अपन बात करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। कल जैसे मज़ा आया था वैसे ही आज भी और मज़ा आने वाला है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या है। sin 60 cos 30 ये दिए हुए हैं, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती है कल अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने सीख लिया था। क्या सीखा था कि ये वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं और कैसे आती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो टेबल थी वो टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बनाना तो आना ही चाहिए। ठीक, बनाना आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं क्या दिया हुआ है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इवेल्युएट करना है, वैल्यू लेकर आनी है। क्या है? sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब यहाँ पे करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ sin 60 की वैल्यू रखनी है, यानी 60 डिग्री पर साइन की क्या वैल्यू होती है जो अपन ने पिछले लेक्चर में सीखा था। ऐसे ही cos 30, sin 30 और cos 60 की वैल्यू बहुत सिंपल है। बात करते हैं क्या होती है। क्या होगा इसमें, देखो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है एक बार देखो। तुम्हें टेबल वापस दिखा देता हूं, टेबल दिखा देता हूं क्या है। ये था अपने पास टेबल। अगर आपने इसको बना लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया हो तो इसको आप बना लेना, और जब भी जरूरत हो, अभी शुरू में याद नहीं रहता है तो आप देख सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाए। और याद हो जाएगी, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगी। तो इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या होता है देखो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45, ऐसे ये वैल्यूज दिए हैं। कैसे रीड करते हैं ये भी अपन ने बात की थी। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साइन 60 cos 30, तो इसको देखेंगे कैसे। देखो साइन, ये रहा साइन एंगल और ये रहा 60 डिग्री। तो साइन में 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। और दूसरा कौन सा दिया हुआ था? cos 30। cos 30 कैसे देखेंगे? cos 30, ये रहा cos एंगल, ये रहा 30 डिग्री, तो cos में क्या आएगा? √3/2। ठीक है, क्या आएगा? √3/2। ऐसे अपने को वैल्यू देखनी है, वैल्यू देख करके वहां पर पुट कर देना है, पुट करके सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो देखो बात करते हैं, साइन 60 डिग्री क्या वैल्यू थी? देखो टेबल में देख के बताओ फटाफट। √3/2। साइन 60 क्या था? √3/2। ठीक, अब ये एक साइन 60 हो गया, साइन ऑफ सम एंगल, कॉस ऑफ सम एंगल, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो cos 30 की वैल्यू रख दो। cos 30 कितना होता है? √3/2। ठीक है, प्लस साइन है, प्लस लगा दो। sin 30 कितना होता है? 1/2। और cos 60 कितना होता है? 1/2। बताओ, आ गया समझ में? देखो sin 30 1/2, cos 60 1/2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं साइन और cos एक दूसरे के, क्योंकि 60 है यहाँ 30 है, दोनों का सम 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी अपन ने। कैलकुलेट करते हैं क्या है। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है कि √3 × √3 कितना हो जाता है? 3, और 2 × 2 कितना होता है? 4। ये कितना हो जाएगा? 1/4। अब 4 एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 3 + 1 कितना हो गया? 4/4। और 4/4 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यानी साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, आगे चले क्या? चलो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर से क्या है? वैल्यू रखनी है। अब स्क्वायर क्या है? देखो स्क्वायर में क्या होता है, वैल्यू आपको बस रखनी है। क्या करनी है? tan 45 डिग्री है, स्क्वायर 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि tan 45 दिया हुआ है, ये याद रखो। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ स्क्वायर लगाए ना, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ध्यान रखना कैसे होता है। अगर ऐसा लिखा हो कि कोई सा भी ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये और ये एक ही बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये और ये एक ही बात है। तो आप यहाँ क्या करते हो? यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ आपको पता है, जैसे मान लो यहाँ साइन 30 दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है, तो आप क्या करते? 1/2 करते और उसका होल स्क्वायर कर देते। यहाँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको कैसे करेंगे? ये भी यही सेम चीज है। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे वैसे ही इसको भी सोल्व करेंगे। तो आ गई होगी बात समझ में।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बातें हैं। देखो तो 1 रख दिया tan 45 डिग्री, इसका लगा दिया स्क्वायर। यहाँ पर जो भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, पावर 4 है तो 4, जो भी लगाओ वही लगा देना है। प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू रख दो। cos 30 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 कितना होता है, sin 60 डिग्री √3/2 इसका लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है, ये बता देते हैं आपको कि √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, और आपने 3 की पावर 2 पढ़ा है, 3 की पावर 3 पढ़ा है, ये पढ़ा है। तो ऐसी 3 की पावर अगर 1/2 हो तो इसी को हम ऐसा लिखते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर करने पर ये रूट हट कैसे जाता है, ऐसे हटता है। क्यों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, इसका मैं कर दूंगा स्क्वायर। और ये आप जानते हो कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर 1/2 इंटू 2 करोगे तो ये कट गया, क्या बच गया 3 की पावर 1, और 1 का मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, √3 का स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, या कहा जाता है कि रूट क्या करता है, स्क्वायर को खा जाता है। क्या करता है, रूट स्क्वायर को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें ना। ठीक है, इसको आप नोट भी कर लेना साइड में, इसको आप साइड में नोट कर लेना, काम आएगा। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया। अब यहां से तो कर लोगे आराम से, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 2 आ गया। कितना आ गया आंसर 2। क्लियर, चले आगे, आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं cos 45 डिग्री। क्या है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 अपॉन sec 30। sec 30 क्या होता है, देखो साइन और कॉस तो याद हो जाएगी, और हो भी जाती है, आराम से हो जाएगी। दिक्कत कहाँ आती है, सेक में, कोसेक में। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज कम आती है, साइन कॉस बार बार आता है, बार बार आता है, तो याद हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करोगे कि सेक थीटा अपन ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है 1/cos थीटा। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी 1/cos थीटा। तो जो भी यहाँ पर एंगल हो, अगर यहाँ पर 30 डिग्री है, अगर यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/cos 30। तो cos 30 की वैल्यू अपन जानते हैं वो कितना होता है, cos 30 की वैल्यू रख दोगे, cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2, और 2 यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 2/√3। बताओ बात आ गई समझ में, आ गई समझ में। तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी तो समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। जैसी वैल्यू याद हो जाएगी तो आपको पता है cos 30 cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos, तो cos 30 होता है √3/2, तो उल्टा कर देंगे 2/√3। तो ये फटाफट आपको वैल्यू रख देनी है यहाँ पर। प्लस अब cosec 30 भी क्या होगा, cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। sin 30 की वैल्यू जानते हैं, cosec 30 दिया, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या रख दो 2। बताओ आ गई बात समझ, सिंपल। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है अपन ने, वैल्यू रखा है। क्या किया है, सिर्फ वैल्यू पुट की है अपन ने यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या होगा 1/√2 अपॉन, यहाँ पर लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा √3। तो आपको बताया था कभी भी ऐसा है तो एलसीएम कैसे लेना है कि √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ये कर दो। ठीक है, तो पहले प्लस है तो चाहे पहले इसको लिखूं चाहे इसको लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, कितना आ गया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 और यहाँ पर कितना आएगा 1। √3 की टेबल में √3 कितनी बार था 1 बार, और जितनी बार जाता है उसको अपन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया समझ में। तो ये आ गया अपने पास, क्या एलसीएम लेकर के सोल्व किया, ये आ गया।
इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसको पलट दोगे तो क्या आएगा, पलट दो 1/√2, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा √3/2√3 + 2, यही आएगा क्या, अरे आएगा क्या, यही आएगा, वेरी गुड। चलो अब देखो क्या आया है यहां पर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं मैं, रीअरेंज करके √3/√2, और ये कितना है अंदर 2√3 प्लस ये कितना आ गया 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये √2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगाया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, प्लस ये कितना आया 2√2। अब सर ये कैसे कर दिया, देखो कैसे कर दिया कि √2 और √3 को मल्टीप्लाई किया, कितना कर दिया √6, 2 3 जा 6, यानी रूट में अपन कोई भी दो नंबर्स हो उनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसे लिखा हो, ये 6 लिखा हो, अगर 6 को अलग करना हो तो कैसे अलग करोगे, जैसे ये लिखा है √6, तो √6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3, 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई में हो तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, इसको √2 × √3 कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, अगर मल्टीप्लाई में हो तो भी रूट अलग कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, और डिवाइड में हो तो भी अलग अलग लिख सकते हैं। डिवाइड में हो मतलब जैसे 2/3 का रूट है ऐसे लगा हुआ है, तो आप इसको √2/√3 ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस लगाओ तो आप नहीं कर सकते। ऐसा लिखा हो 2 + 3 तो आप इसको √2 + √3 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ माइनस हो तो भी ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, केवल डिवाइड और मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रहेगी तो आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास √3/2√6 + 2√2, ठीक है। √6 कैसे आएगा ये आपको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर क्या है कि नीचे कैसा दिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर है ये, ठीक, तो सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, और तो कैसे करेंगे, कभी भी ऐसा आ जाए नीचे अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हैं तो क्या करोगे आप, जो भी ये लिखा है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे बस, और कुछ नहीं है, कि क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसके कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी क्या होता है कि जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2√6 - 2√2 अपॉन 2√6 - 2√2। ये बात आ गई क्या समझ में, ये बात आ गई समझ में। क्या करेंगे, सिर्फ क्या किया, साइन चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 2, अब देखो √3 × √6 होगा तो 3 6 जा 18, क्या होगा 3 6 जा 18 होगा, ठीक। माइनस साइन है, √3 × 2√2 तो 2 तो ऐसा कैसा, और √2 × √3 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो वैसा का वैसा ही लिख सकते हो, 2√6 × √3 माइनस 2√2 × √3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन। अब ये देखो क्या बन गया, ये a + b और a - b बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसके पास, इसके लिए अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, a + b, a - b बराबर क्या हो जाता है, a² - b²। क्या होता है, a² - b², क्या होता है कि a + b अपॉन a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है। तो कर देते हैं, यानी ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो a क्या है यहाँ पर 2√6 है, माइनस यहाँ पर b क्या है 2√2 है क्या। वह आप इसको सॉल्व कर लो, 2√18 - 2√6 अपॉन a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर तो होगा 4, 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4 होगा। कैसे होता है ये 2√6 इंटू 2√6, यही तो हुआ स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये 2 2 जा 4 और √6 इंटू √6 क्या होगा, सॉरी 6, हाँ 6 हो जाएगा। √6 इंटू 6 क्या होगा 24। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 24 माइनस ऐसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। टू रूट एटीन माइनस 2√6 अपॉन 24 माइनस 8 कितना होगा, कितना होता है मेरे हिसाब से तो क्या होगा 16 होगा। सही है क्या हिसाब, 16 होगा। यहां से 2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, ये √18 माइनस √6 अपॉन 16। तो ये देखो कट गया, 2 8 जा 16, कितना बच गया √18 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हो और भी आसान कर सकते हो। रूट के अंदर देखो कैसा नंबर है ये, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं माइनस √6 लिख सकते हैं अपॉन 8। रूट के अंदर कभी भी नंबर हो ना तो आप ये देखा करो कि उनके कोई भी ऐसे फैक्टर बना सकते हैं क्या कि एक नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो बाकी दूसरा कुछ भी हो। ठीक है, चेक करना चाहिए हमेशा, आपका और आसान हो जाएगा। जैसे 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 क्या है, 9 का रूट होता है, अंडर रूट होता है, कितना होता है 3 होता है। तो 3√2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या अपॉन 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है √2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें और भी काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से √3 कॉमन आ सकता है, और भी क्या हो सकता है √3 भी और कॉमन आ सकता है। कैसे आ सकता है कि √2 कि यहाँ पर क्या है, ये 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस क्या बचा √3 अपॉन 8। तो ये हो गया √3 इंटू √3, सॉरी √3 कॉमन लेना है अपन को, तो √3 ले लिया कॉमन, √3 लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया √3 माइनस 1 अपॉन 8। तो इसको और क्या लिख सकते हैं √6 √3 माइनस 1 अपॉन 8, ये लो। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगली बात समझ में, तो ये अपन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे, आगे करें। ठीक है, चलो 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 को ऐसा कैसा ही रख दो। cos स्क्वायर 60, तो पहले तो क्या करो cos 60 की वैल्यू रख दो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इसका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी निकाली थी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। कैसे, cos 30 का उल्टा ही तो होता है, पलटना ही तो अपन को। cos 30 अपने होता है √3/2 और √3/2 को पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, अपॉन sin 30 1/2 प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर। आ गया समझ में। अब क्या होगा यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3/4। तो ये देखो क्या आ गया अपने पास, ये क्या होगा, बेस सेम हो तो क्या होता है अपने पास क्या कहते हैं इसको, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो अपना देसी तरीका यूज करके, कैसे कि 3/4 है, ये 1/4 है, 3/4 और 1/4 मिलकर के क्या बना देते हैं 1 बना देते हैं।
ठीक है, चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां से कैसे लिख सकते हो, ऐसे, कैसे, ऐसे, देखो कैसे। अब यहां पर क्या करो, आप एलसीएम ले लो, ऊपर वाले में क्या कर लो, ले लो एलसीएम, ले लो, कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 बार गया तो 5 3 जा 15 प्लस, देखो एलसीएम पे मैं बार बार जोर देता हूं, पूरा करके बताता हूं, एलसीएम लेने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो दिक्कत आती है, दोबारा ध्यान देना। क्या है 3 4 जा 12, क्या आएगा 3 4 जा 12 और 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 कितना होता है 64, 16 4 जा 16 चौके 64 माइनस 1, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 12 जा 12, कितनी बार गया 12 बार, 12 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, बताओ ये आगे, नीचे क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या है, अब इसको कैसे करेंगे, क्या करते हैं, बोर्ड मास मालूम है ना, सबसे पहले ऐड करते हैं, माइनस हमेशा लास्ट में करते हैं, माइनस क्या करते हैं हमेशा लास्ट में, तो 64 और 10 74, 74 और 5 कितना हो जाता है 79, माइनस कितना होगा ये 12 होगा अपॉन 12। अब 79 माइनस 12 कितना होगा, पहले क्या करो 79 में से 10 माइनस कर लो, कितना बचा 69, 2 और माइनस करने थे, 2 और माइनस कर लो, कितना हो गया 67, कितना आंसर आ गया 67 अपॉन 12, ये हो गया इसका आंसर, क्या हुआ 67 अपॉन 12। आ गया समझ में, ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको जस्टिफाई करना है कि आपने जो चूज किया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखो ये क्या दिया हुआ है 2 10 30, तो 2 तो लिख लो ऐसे कैसे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3, ठीक है। टेबल ध्यान है ना, आपको मालूम होनी चाहिए, और नहीं तो टेबल आपको बनानी आती है, आप टेबल भी चेक कर सकते हो, कितनी होती है 10 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। तो 10 30 डिग्री आ गया अपने पास 1/√3, 1 प्लस 10 30 1/√3 और फिर हो रहा है इसका स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 2/√3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, तो ये कितना आ गया अपने पास 2/√3 अपॉन, एलसीएम ले लो 3, या फिर कैसा तरीका बताया था आपको 3 1 जा 3 प्लस 1, यहाँ जो भी साइन हो वो अप्लाई करना है, यानी 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4/3। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/4, उल्टा हो जाएगा। अब देखो क्या बचा 2 2 जा 4, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 3/√3। तो अभी आपको क्या बताया था कि 3 को अपन क्या कर सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इस √3 से एक √3 कैंसिल, अपने पास क्या आ गया आंसर √3/2, ठीक है। क्या आंसर आ गया √3/2। क्या किया बस 10 30 की वैल्यू रखी 1/√3, ऊपर सीधा सीधा रखना था, नीचे स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर करा, वैल्यू रखी, सोल्व किया, एलसीएम लेके सोल्व किया और अपने पास आंसर क्या आ गया √3/2। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्या दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये देखो सबसे आसान सवाल है, इसमें तो आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 45 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है 1, और 1 - 1 कितना हो गया 0, और आपको बताया था कि 0 के नीचे कुछ भी हो, क्या हो कुछ भी हो, वो क्या होता है 0 ही होता है। 0 के नीचे क्या हो कुछ भी हो, 0 होता है हमेशा, और कुछ भी के नीचे 0 हो तो कुछ भी हो और उसके नीचे 0 हो तो ये क्या होता है हमेशा नॉट डिफाइंड, या फिर जिसको अपन लिखते हैं इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं इन्फिनिटी, अनंत, मालूम है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया डी, ऑप्शन डी यानी कि 0, ठीक है। इसमें क्या आ गया था अपने पास, अच्छा ये देखो √3/2 आंसर आया था अपने पास,
ये देखना ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो √3/2 किस ऑप्शन में है, किसकी वैल्यू √3/2 होती है। सबसे पहले चेक करते हैं, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, नहीं है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब कौन सा बचा, यही तो बचा, तो यही बचा, तो क्या होगा आंसर sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे यहाँ चलें, क्या आया 0, ऑप्शन क्या आ गया अपने पास आंसर 0, तो ऑप्शन क्या होगा डी। नेक्स्ट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू एंड a। अब ये कह रहा है कि क्या ये बात सही होगी, क्या होगी कि sin 2a को हम 2 sin a लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब a की वैल्यू क्या 0 डिग्री होगी तब लिख सकते हैं, क्या 30 डिग्री होगी तब लिख सकते हैं, कि 45 पे लिख सकते हैं, 60 डिग्री पर लिख सकते हैं, ये अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, ए ऑप्शन पे 0 डिग्री पर चेक करते हैं। तो sin 2a कितना है, 0 डिग्री है, कितना है 0। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, एंगल हैं, तो एंगल से एंगल मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या हो सकता है, ये दोनों एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो sin 2 × 0 कितना हो गया 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी ये वाली साइड आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आपके पास आ गई 0। अब ये राइट हैंड साइड वाली चेक करते हैं, क्या होता है कि 2 sin a का मतलब क्या है 0 डिग्री है, तो sin 0 की वैल्यू अभी अभी क्या देखिए अपन ने 0, तो 2 × 0 कितना हो गया 0। तो इस तरफ भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, बराबर है। इसका मतलब जब 0 डिग्री होगा तो ये बराबर होंगे, तो ये बराबर होंगे। अरे सर ये तो 0 पे चेक किया, 30 पे चेक करके बताओ, क्या पता उस पर भी बराबर आ रहा हो, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, sin 2a कितना देखना है अपने को 30 डिग्री पर, कितना होता है sin 2 × 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, बताओ होती है कि नहीं होती। ऐसे ही चेक कर लो कौन सा, राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या चेक करेंगे अपन, 2 sin a, तो 2 sin a यानी कि sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आया √3/2, राइट हैंड साइड आ रहा है 1, इसकी वैल्यू है तो √3/2, इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो इसका मतलब 30 डिग्री पर बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही 45 डिग्री की बात करेंगे, तो यहाँ 45 रखोगे तो 45 × 2 90 डिग्री, और sin 90 क्या होता है 1 होता है, और यहाँ 45 रखोगे तो 1/√2 × 2, तो ये भी बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही 60 पर आप रख के चेक करना, वो भी बराबर नहीं होगा। तो अपने पास क्या आ गया कि ये 0 डिग्री पर ही बराबर होंगे, यानी कि ये हमेशा बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एंगल पर ही बराबर होंगे। ऐसा दिया है तो किसी स्पेसिफिक एंगल पर ही बराबर होंगे। कैसे, कोई जरूरी नहीं कि 0 पर ही है, ये कोई और इक्वेशन भी आपको दे सकते हैं। जैसे मान लो अपन बात करें, किसकी बात करें, जैसे ये दिया हुआ है sin 2a, कई बार क्या करते हैं कि 2 को ले लिया बाहर, कई बच्चों ने ऐसा पूछा है या कई बच्चों को देखा ऐसा करते हुए कि सर 2 तो बाहर ले लें, बच गया 2 sin है। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। यहाँ देखो आपको बताया था कि साइन के साथ यहाँ जो भी लिख दिया, यहाँ जो भी लिख दिया वो उसका एंगल होता है, ठीक है, उसका एंगल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया 2 sin a, इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, हमेशा नहीं हो सकता है कोइंसिडेंटली सही हो जाए, ठीक है, किसी ने ऐसा ये कर दिया और a की वैल्यू 0 डिग्री रखनी है तो सही हो गया, गलती से सही हो गया, लेकिन हमेशा सही नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिख सकते अपन हमेशा। ऐसे कोई और वैल्यू दी हो तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर ही वो सही होगा, सारे एंगल्स पर सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चले आगे, चलो ये कर लिया था, वापस आ गया क्या, नहीं ये 45 डिग्री पर है, ये रहा,
चलो 2 tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2/√3 कर लिया क्या अपन ने? हाँ ये आ गया ना 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अच्छा यहाँ माइनस है वहाँ प्लस था, ठीक है ठीक है। तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना होता है 2/3। तो 2/3 ये ऊपर जाएगा उल्टा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 से कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया √3। और √3 कितने पर होता है ऑप्शन में देखो किस में होता है √3 cos 60 कितना होता है cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। sin 60 कितना होता है √3/2 होता है। और sin 30 कितना होता है अभी अभी किया था 1/√3 होता है। बच गया यही, तो यही होना चाहिए आंसर, क्योंकि tan 60 कितना होता है √3 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए हमेशा। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। क्या दिया हुआ है, क्या दिया है अपने पास कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 ये दिया है इस, और अपने को पता है कि √3, अब यहां पर tan दिया है ना, tan दिया है तो आप चेक करो कि tan में √3 कितने डिग्री होता है, tan के अंदर √3 कितने डिग्री होता है। अभी अभी किए करके आ रहे हैं अपन कि tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। बताओ √3 की जगह tan 60 रख दो, बात तो एक ही है। अब ये दोनों बराबर हैं आपस में, tan तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया अपने को tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, ऐसा एक एग्जाम्पल भी किया था अपन ने 1/√3। अब देखो tan में 1/√3 कहाँ पर होता है, कितने डिग्री पर होता है, कितने डिग्री पर होता है सर 60 डिग्री पर, ये भी अभी आया था। तो ये दोनों आप बराबर हैं तो कंपेयर कर दो, तो a माइनस बी बराबर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन 2। एक इक्वेशन आ गया, अपने को a और b की वैल्यू चाहिए। a हमेशा b से बड़ा आएगा क्योंकि वो कह रहा है, क्या कह रहा है, अपना जो भी आंसर आएगा a और b, ये कह रहा है कि जो भी आंसर आएगा उसमें a तो बड़ा होगा b से, और दोनों का सम या तो 90 आएगा या 90 से छोटा आएगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से अपन आगे बढ़ के देखते हैं क्या आता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, क्या है कि समीकरण 1 व 2 से, क्या है समीकरण 1 और 2 से, क्या दिया है समीकरण 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और a माइनस बी इज इक्वल टू, एक सेकंड सॉरी √3 60 होता है, 1/√3 30 डिग्री पे होता है बच्चों। ठीक है, किस पे होता है 30 डिग्री पर होता है, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना बाय मिस्टेक। a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, a प्लस a हो जाएगा 2a, और प्लस b माइनस b हो जाएगा कैंसिल 0, 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री,
और a यहाँ पर कितना हो जाएगा 90/2, यानी कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब a आ गया अपने पास तो b भी आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अब कौन सा इक्वेशन ले लो, कोई सा भी ले लो, चाहे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2, दोनों में से जो कहोगे वो ले लेंगे। बताओ कौन सा लें? चलो 1 कह रहे हो तो 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या कहता है इक्वेशन 1? कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? b इज इक्वल टू कितना आ गया कि 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू 60 में से 45 जाता है तो कितना बचता है? मेरे हिसाब से 15 डिग्री बचता है। अब आपके हिसाब से क्या बचता है आप रख लेना, ठीक है? आपके हिसाब से जो भी बचता हो आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो a आ गया 45 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री। तो चेक करो, वो कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि a b से बड़ा होगा, कह रहा था ना? आया है क्या? आया है। ये कह रहा था a प्लस बी या तो 90 होगा या 90 से छोटा होगा, तो या तो 90 आ रहा है क्या? 90 तो नहीं आ रहा, लेकिन 90 से छोटा है, तो बात तो सही है, और 0 से बड़ा है, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर आया आंसर ये, बोले यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका आपको बताता हूँ कि आप कैसे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है। कैसे कंफर्म हो जाएगा? कंफर्म करवाते हैं आपको कि ये जो अपने को दिया ना 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, इसमें a और b की वैल्यू रख के देख लो। ये अलग से आप कर सकते हो क्या कि 10a की वैल्यू कितनी आई अपने पास 45 डिग्री, प्लस b की वैल्यू आई कितनी 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री, b की वैल्यू आई 15 डिग्री, b की वैल्यू आई 15 डिग्री, वैल्यू रख दो, क्या होगा 10, 15 प्लस 45 होता है 60, और 10 60 होता है √3। होता है क्या? यही तो कह रहा है 10a प्लस बी √3 अपना भी आ रहा है। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है, 101% करेक्ट, कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है? ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, चलें आगे, चलें आगे, चलते रहना चाहिए आगे। अरे क्या क्या बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अभी आपको ये बताने, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 बातें कही गई है। क्या कही है? ये जो बातें हैं ये सही है गलत है? क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है, कारण भी देना है, आपको बताना भी है कि बात सही है कि नहीं है। ऐसे नहीं बस कह दिया हाँ गलत है हाँ सही है, लेकिन कारण भी देना है उसका कि सही होगा कि नहीं होगा, ठीक? अब देखो ये क्या लिखा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ये बात सही है? क्या चेक करते हैं बात सही है या गलत है। कैसे? देखो अभी अभी आपके पास आया था, या ऐसे चेक कर लो कि साइन a प्लस बी, एक a तो ले लो आप 60 और b ले लो 30, साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30। ये कह रहा है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि ये है साइन 60 प्लस, इसको लिख सकते हो आप साइन 30। ये कह रहा है ऐसा लिख सकते हो। लिख सकते हो तो चेक करो, साइन 60 प्लस 30 कितना होता है? साइन 90 होता है, ठीक है? और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और इधर से चेक करो, साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो √3/2 और 1/2 कितना हो गया? √3 + 1/2। तो ये बराबर तो नहीं आया, बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो बात क्या है? असत्य है। क्या है? फॉल्स है, ठीक है? क्या है? फॉल्स है। क्लियर मामला? तो ये क्या है? बात अपना गलत है, झूठ है, असत्य है, मिथ्या है, ठीक है? इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि ये बात गलत है, ठीक है ना?
तो ये ध्यान रखना। तो आपको बताया भी था क्या होता है ये दो एंगल हैं, ये ऐसा नहीं है कि इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो आपको बताया था कि ये दोनों गुणा नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं होते, प्रोडक्ट नहीं होते, ये केवल अप्लाई होते हैं इसके ऊपर कि साइन ऑफ एंगल ए है, यानी किसी एंगल का साइन है, किसी एंगल का कोसाइन है। ठीक है, तो इस एंगल के बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चले आगे, ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। इसमें क्या है, ये हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ठीक है, ये आया इसी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो बिना एंगल के साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक कोई मतलब नहीं है, और बिना साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक के इन एंगल्स का भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ता जाएगा। कैसे, देखो ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री। बताओ एंगल बढ़ा रहा हूं कि नहीं बढ़ा रहा हूं? एंगल बढ़ा रहा हूं। टेबल देख सकते हो आप, टेबल देख सकते हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो देखो 0 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म हुआ, यानी 0 से कुछ बढ़ा, 1/√2। देखो यहाँ 2 था, यहाँ √2 है। ठीक है, छोटा नंबर से डिवाइड, 1 तो ऊपर सेम है, ये बड़ा है, ये √2 छोटा होता है, √2 तो बड़ा होता है, √2 छोटा होता है। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, 1.414। ये तो 2 है, ये 1 पॉइंट कुछ ही है, तो कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। यहाँ पर क्या है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 1 से तो छोटा ही आएगा, और 1 से छोटा आएगा, तो ये भी वैल्यू इससे तो बड़ी आएगी लेकिन इस 1 से छोटी होगी। और यहाँ पर 1 सबसे बड़ी वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 तक जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है, तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है। टेबल से चेक कर सकते हो कि थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा भी बढ़ता है। आगे योगी बात समझ में, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उम्मीद पे खरे तो उतरते ही हो तुम, ये बात तो सही है। चलो, इसका मतलब ये बात क्या हो गई, टुरू हो गई। क्या हो गई, टुरू, यानी कि सत्य। ठीक है, टुरू है। क्या है, ट्रू है। अब तीसरी बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अब क्या ये कह रहा है कि थीटा बढ़ाने पे क्या cos थीटा भी बढ़ेगा क्या, थीटा बढ़ाने पर cos थीटा भी बढ़ेगा क्या? तो cos की वैल्यू भी चेक कर लो, क्या होता है, cos की वैल्यू भी चेक कर लो। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। वे थीटा क्या है, cos थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा ही तो चलता है। कैसे, ये 30 पे क्या हो जाता है, 30 पे हो जाता है √3/2, और 45 पे हो जाता है 1/√2। 45 पे साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाते हैं, और 60 पे क्या हो जाता है, ये 1/2, और 90 पे क्या हो जाता है, ये 0। तो साइन से उल्टा ही चल रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि cos थीटा कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे cos थीटा कम होता जाएगा। तो ये बात भी क्या है, फॉल्स है, असत्य है, झूठ है, मिथ्या है। क्या है, असत्य है। चौथा देखो कि साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा बराबर होता है। अभी अभी चेक किया था ना, अरे अभी तो देखा था, टेबल देख लो। देखो कह रहा है कि थीटा के सभी वैल्यूज पर साइन और cos बराबर होते हैं। कहाँ होते हैं, देखो 0 पर तो ये अलग अलग है, 30 पर भी अलग अलग है, केवल 45 पर बराबर हो जाते हैं। √3/2 और 1/2 60 पर भी अलग है, और 90 पर भी अलग है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो जा रहे हैं भाई। साइन तो इधर से जा रहा है, cos इधर से आ रहा है,
तो कभी ना कभी तो दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं तो बराबर आएंगे ही, कभी ना कभी तो बराबर आएंगे ही। ठीक है, एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से जा रही है। एक बंदा है, ये रहा, वो इधर जा रहा है, और दूसरा बंदा है, अरे बंदा हो चाहे बंदी हो यार, तुम्हारे हिसाब से ले लो, ये दूसरा है। ठीक है, इधर से आ रही है, आप इधर जा रहे हो, तो कभी ना कभी तो एक दूसरे के बराबर आएंगे ना। अरे नजरें मिलेंगी ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बात कही है लास्ट में, कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये बात क्या है, असत्य है। फॉल्स है। ठीक है, लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ये बात तो क्या है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, टेबल में देख लो, टेबल में देख लो कि कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है या फिर अनंत है। तो ये बात कह रहा है परिभाषित नहीं है, या कहो अपरिभाषित है की बात है, इसका मतलब ये बात सही है। क्लियर है, चले, अरे समझ में आ गया ना। ये कॉट ए, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। देख लो टेबल एक बार और देख लो, कितना, कॉट 0, ये रहा कॉट, ये रहा 0, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब बात तो सही है। ठीक है, चलें आगे। तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करो, मजे करो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके लिए ये और भी इजी हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होता जाए। ठीक, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मज़े से रहिए, चरित्र का निर्माण कीजिए। ठीक, और अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। ठीक, तब तक के लिए जय श्री राम।